अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ जो है वो भी किचन से ही हो रहा है। किचन के व्लॉग्स इस वजह से भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है ना वो स्पेंड ही किचन में होता है। इस वजह से कोशिश होती है कि किचन के व्लॉग्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ घर के व्लॉग्स जो है ना वो कभी कभार आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, बट मोस्टली जो है ना वो नहीं शेयर कर पाती हूँ। उसके पीछे क्या वजह है ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ कभी शेयर करेंगे हम लोग। लेकिन अभी जो है ना ये पानी की बोतलें जो है ना वो खाली पड़ी हुई थी, इन्हें भर के फिर जो है ना फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि पानी ठंडा मिलेगा फिर। वरना क्या होता है कि सारी बोतलें जब खाली पड़ी हों तो पानी ठंडा जो है ना वो नहीं मिलता है। अभी जो एक बोतल रख के आई हूँ और दूसरी बोतल जो है ना वो निकाल के ले आई हूँ। वो किस लिए मैं निकाल के लाई हूँ, उसकी वजह यह है कि किचन में जो है ना वो काम करते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और पसीना आना शुरू हो जाता है। जब जितना ज़्यादा हमें पसीना आता है उतनी ही हमें डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि किचन में साथ साथ जो है ना वो काम करते हुए पानी पीती रहूँ, ताकि मुझे जो है ना वो डिहाइड्रेशन कम से कम हो। वरना तबीयत जो है ना वो अक्सर ही ख़राब रह जाती है इसी वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पसीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। तो जी आज का जो खाना है ना वो शाम में हम लोग बना रहे हैं आलू शिमला मिर्च का सालन। हस्बैंड उस दिन मंडी से लेके आए थे तो उस दिन भी कुछ ये मुझे ज़्यादा फ्रेश नहीं लगी थी, तो सोचा कि आज इसकी बारी ले आते हैं, इसको बना लेते हैं। इसके अच्छे से पहले मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं और उसके बाद जो है ना मैं इस तरह इसको लंबाई में कट कर रही हूँ। आप लोगों की अपनी चॉइस होती है कि आपने इसको किसी भी शेप में कट करना हो आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो है ना इसको इसी तरह से कट करती हूँ क्योंकि मुझे बाद में फ्राई करते हुए इसको आसानी होती है और सेकेंडली ये बनी हुई जो है ना वो भी अच्छी लगती है। मैंने सारी शिमला मिर्चें इसी तरह से कट कर लेनी है सबसे पहले, और इसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और फ्राई मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें जो है ना वो एक स्मेल होती है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा शिमला मिर्च का जो है ना फ्लेवर होता है। उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना वो मैं शिमला मिर्च को पहले फ्राई करती हूँ। मोस्टली घरों में जो है ना वो शिमला मिर्च फ्राई किए बगैर ही बनाते हैं और वो जो है ना बच्चे भी शौक़ से नहीं खाते हैं, बड़े भी नहीं खाते हैं, इसलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बनती है। लेकिन हमारे घर में जब भी मैं बनाती हूँ मैं इस तरह से इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत एक अच्छा सा और लाइट सा इसका टेस्ट रह जाता है। एक स्ट्रॉन्ग वाला टेस्ट जो है ना वो अब बाकी नहीं रहेगा क्योंकि इसको हम लोगों ने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और फिर हम लोग जो है ना वो अपना अगला प्रोसेस अपना जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसका कुछ जो है ना वो कलर इस तरह से आना शुरू हो चुका है। अब मैं फ्लेम बंद करके इसको अच्छे से निकाल लूँगी, ऑयल निचोड़ दूँगी इसमें से अच्छे से, और फिर इसको जो है ना वो मैं एक सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में जो है ना वो ऑयल बहुत ज़्यादा है। इस ऑयल को भी हम लोग कम कर लेंगे। एक अलग मग में मैं निकाल के रख दूँगी इस ऑयल को, ताकि जो है ना बाद में लेटर ऑन मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ। जितना ऑयल मुझे नॉर्मली खाने के लिए चाहिए मैं उतना ही ऑयल रखूँगी इसमें। बाकी का ऑयल मैं इस कप में निकाल दूँगी क्योंकि अभी ऑयल जो है ना वो बहुत गर्म है। ऑयल वाले डिब्बे में मैं इसको नहीं निकाल सकती हूँ, बाद में जो है ना मैं इसे निकाल उसी में ऐड कर दूँगी जब ये ठंडा हो जाएगा। खैर अभी जो ऑयल मैंने रखा है इसमें मैं अनियन डाल दूँगी। अनियन मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं और उसको नॉर्मली रफली जो है ना वो चॉप कर लिया मैंने, और इसको भी हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। हल्का सा इसका शेड हमने चेंज करना है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना वरना इसमें से कड़वाहट जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी एक, और स्मेल भी इसकी अजीब सी हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा तेज़ कलर ना दें ब्राउन। आपको अगर इस स्टेज पर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके ज़रूर इसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो जी यहाँ पर प्याज का कलर जो है ना वो हल्का सा ब्राउन हो चुका था। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी का छींटा लगाया है ताकि ये मज़ीद ब्राउन ना हो। साथ ही मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी। एक टमाटर और तकरीबन 3 से 4 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है, और इसके साथ ही मैं ड्राई स्पाइसेस जो है ना वो भी ऐड कर दूँगी ताकि वो भी अच्छे से भुनाई हो जाए। साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस जो है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर रही हूँ। आप लोग इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करना है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर, और अगर आपको ये कम लग रहा हो या आपकी शिमला मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं आधा किलो शिमला मिर्च की क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग जो है ना वो स्पाइसेस शेयर कर रही हूँ।
तो आप इसको कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने अब इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है। चंद दाने कलौंजी के ऐड करूँगी इसमें और चिकन पाउडर ऐड करूँगी इसमें। चिकन पाउडर इसलिए ऐड कर रही हूँ कि शिमला मिर्च का टेस्ट जो है ना वो बहुत इन्हेंस हो जाएगा इसके साथ ही। अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप कनौर चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब मसालों को अच्छे से मैं भून लूँगी और जब तक ये भुनाई हो रही है साथ ही मैं इसमें पोटैटोज़ जो है ना वो भी कट करके ऐड कर दूँगी। पोटैटोज़ जो है ना वो मैंने बहुत बारीक बारीक से कट किए हैं, ज़्यादा मोटे कट नहीं किए हैं। जितने मोटे कट किए हुए होंगे उतना ही ज़्यादा उन्हें टाइम लगेगा गलने में, इसलिए ज़्यादा मोटाई में मैं उसे कट नहीं कर रही हूँ। बारीक बारीक कट किए हुए और इसमें अभी ऐड कर दूँगी ताकि साथ ही इनके जो है ना वो भी गल जाए। हल्का सा पानी का छींटा लगा दूँगी ताकि पोटैटो साथ ना लगे। आप देख सकते हैं पोटैटोज़ बहुत अच्छे से भुनाई होना शुरू हो चुकी है इनकी। इसके अंदर जो है ना वो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी अभी और साथ ही जो है ना मैं इसमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है ना वो गलने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट इनफ होंगे इसके लिए आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाएँ। फिर हम इसमें जो है शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अगर इसके साथ ही मैं शिमला मिर्च ऐड कर देती तो आलू जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से नहीं गलने थे। इस वजह से मैं पहले सेपरेट आलूओं को गलाऊंगी, फिर इसमें जो है ना वो शिमला मिर्च ऐड करूंगी। अभी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि आलू गल जाए और तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आलू गल चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं इसने ऑयल भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया। इस स्टेज पर मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। जब हम लोगों ने कटिंग की थी शिमला मिर्च की तब शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब फ्राई किया तो ये बहुत थोड़ी सी रह गई है, श्रिंक हो गई है फ्राई करने के बाद। इसलिए जो है ना ये आधा किलो शिमला मिर्च बिल्कुल 1 पाव के बराबर लग रही है। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं लाजमी ऐड करती हूँ, आप लोग भी एक दफ़ा इसमें ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो है टोमेटो केचप। नॉर्मली कोई भी टोमेटो केचप आपके घर में मौजूद हो आप उसके 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिएगा। इससे शिमला मिर्च का जो है ना टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अक्सर वेजिटेबल्स खाने से बच्चे जो है ना वो कतरा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो यकीनी तौर पर बच्चे जो है ना इसको पसंद करेंगे। अब हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करनी है इसकी। हल्की सी आंच बिल्कुल लो फ्लेम करके हमने इसको दम पर रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए और हमारी जो आलू शिमला मिर्च का सालन है वो रेडी हो चुका होगा। रेडी होने के बाद जो है ना वो शॉर्ट्स तो मैं नहीं ले सकी थी, लेकिन खाना खाने के बाद जो शिमला मिर्च बची उसको जो है ना शॉर्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इतना सा सिर्फ सालन बचा है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जो है ना घर वालों को सालन जो है ना वो बहुत पसंद आया था। आप लोग अपने घर में इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मुझे और हमारे मुल्क को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।